आगे परिजान के मना करने के बाद भी रवि परिजान के घर घुस जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है, परिजान प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करो, मैं उस महल में नहीं रहना चाहता बल्कि तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम ये बात समझती क्यों नहीं हो? और मेरा यहाँ पर रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो यहाँ रहकर ही सॉल्व हो सकती है। परिजान जब ये बात सुनती है तो वो उससे पूछती है कि आखिरकार क्या बात है। तो रवि उसे बताता है कि मुझे अपने सेक्रेटरी से पता चला है कि जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं इसी घर में रह रहा हूँ। मैं कभी भी उस महल में फेरी के साथ नहीं रहा और ना ही मेरी फेरी के साथ ज्यादा बनती थी। जब हम दोनों के बीच कुछ ऐसा वैसा था ही नहीं तो फिर वो मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती है। परिजान जब ये बात सुनती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो उसे कहती है, तुम्हें लगता है कि वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है? तुम जो ये कह रहे हो ये बहुत बड़ी बात है। फिर रवि कहता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। जब तक मैं सारी सच्चाई पता नहीं लगा लेता तब तक मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इधर फेरी की मॉम परिजान को घर से बाहर निकालने का एक प्लान बनाती है और वो सीधा रवि की मॉम के पास जाती है और उन्हें सजेस्ट करती है कि हमें एक पार्टी रखनी चाहिए रवि के सही सलामत वापस आने पर। तो रवि की मॉम कहती है, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? पर फेरी की मॉम कहती है, इसकी जरूरत है क्योंकि बहुत सारे लोग रवि के बारे में बहुत ही बुरी बुरी बातें कह रहे हैं कि वो जब से वापस आया है पागलों वाली हरकतें कर रहा है। अगर वो लोग इसी तरह रवि के पीठ पीछे इस तरह की बातें बनाते रहे तो रवि की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ सकती है। इसलिए हमें एक पार्टी रखनी चाहिए ताकि हम सबको बता सके कि रवि सही सलामत है और उसका दिमाग ठीक है। रवि की मॉम जब ये बात सुनती है तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता है कि लोग उसके बेटे के बारे में इस तरह की बातें कैसे बना सकते हैं। इसलिए वो फेरी की मॉम की बात मान लेती है और पार्टी के लिए रेडी हो जाती है। और फेरी की मॉम ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है क्योंकि उनका प्लान ही होता है इस पार्टी के जरिए से परिजान को बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकालना। उसके बाद रवि की मॉम उससे मिलने के लिए उसके छोटे घर जाती है और वहां जाकर वो रवि को कहती है कि मैं तुम्हारे आने की खुशी में एक पार्टी रखना चाहती हूँ ताकि मैं सबको बता सकूं कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रवि इस बात पर कहता है, मॉम इसकी क्या जरूरत है? आपको पता है ना कि मैं ठीक हूँ, तो मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या कहते हैं। और वैसे भी लोगों का तो काम ही है दूसरों की बुराई करना, हम उन लोगों की बातों में इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते ना। और वैसे भी मॉम मैं अभी उन लोगों से नहीं मिलना चाहता क्योंकि अभी मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं उन लोगों से मिलकर भी क्या कहूँगा। तो उसकी मॉम ये बात सुनकर उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालती। तभी वहाँ पर परिजान अपनी सासू माँ के लिए शरबत लेकर आती है। तो रवि यहाँ पर अपनी मॉम को कहता है, मॉम परिजान ने ये शरबत अपने हाथों से आपके लिए बनाया है, एक बार इसे टेस्ट करके तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा है। तो उसकी मॉम जब उस शरबत को पीती है तो वो शरबत सच में बहुत ही अच्छा होता है और वो परिजान को कहती भी है, इसका टेस्ट सच में बहुत ही अच्छा है। जिसे सुनकर परिजान बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, शुक्र है मैडम आपको ये शरबत पसंद आया। और वो ये कहकर मैडम का शुक्रिया अदा करने लगती है। रवि की मॉम जब ये सुनती है कि परिजान उसे मैडम कह रही है तो वो कहती है, तुम मुझे मैडम क्यों कह रही हो? मुझे मैडम कहना बंद करो बल्कि माँ कहो। जिस तरह रवि मुझे मॉम कहता है उसी तरह तुम भी मुझे मॉम कहो क्योंकि तुम रवि की वाइफ हो, तो उस नाते से तुम मेरी बहू हुई और मैं तुम्हारी सास, तो आज से मुझे मॉम कहकर बुलाना, ठीक है? परिजान जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और रवि की मॉम को वो मॉम कहकर बुलाने लगती है। उसके बाद रवि की मॉम वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद परिजान किसी सोच में डूब जाती है। तो रवि उसे पूछता है, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कहीं तुम मॉम को लेकर परेशान तो नहीं हो कि वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं? जहाँ तक मुझे लगता है मेरी मॉम तुम्हें बहुत ही पसंद करती है। भले ही वो बाहर से थोड़ा कठोर है लेकिन उनका दिल बहुत ही नर्म है और मुझे पता है कि वो तुम्हें बहुत ही पसंद करती है। परिजान जब ये बात सुनती है वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो रवि को कहती है, तुम्हारी मॉम तुम्हारे आने की खुशी में पार्टी रखना चाहती है तो तुम्हें अपनी मॉम का साथ देना चाहिए। तुम्हें पता है ना तुम्हारे जाने के बाद उन्हें क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा होगा और अब जब तुम वापस आ गए हो तब भी उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी मॉम की प्रॉब्लम को सॉल्व, भले ही तुम्हें कुछ भी याद ना हो लेकिन तुम जिस दुनिया से बिलोंग करते हो उस दुनिया में तुम्हें लोगों से घुलना मिलना चाहिए। कब तक तुम इस तरह अपने आप को कमरे में बंद करके रहोगे? आज ना कल तुम्हें उन लोगों का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी मॉम का ख्याल रखो और उनकी बात मानो। रवि जब ये बात सुनता है तो वो पार्टी के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद दोराक परिजान को महल लेकर आती है क्योंकि रवि की मॉम ने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर फेरी आ जाती है और वो परिजान को महल में देखकर दोराक पर गुस्सा करने लगती है कि तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? क्या ये अपनी औकात भूल गई है जो यहाँ पर आ गई? तो दोराक उसे कहती है कि इसे यहाँ पर मैडम ने बुलाया है। पर फेरी इस बात पर यकीन नहीं करती और कहती है, मैडम इसे यहाँ पर क्यों बुलाएगी? झूठ बोलना बंद
बंद करो, मुझे पता है तुम इसे यहाँ पर जानबूझकर लेकर आई हो। और यहाँ पर फेरी दोराक को ही बुरा भला कहने लगती है, लेकिन तभी परिजान बीच में आ जाती है और कहती है दोराक झूठ नहीं बोल रही, मॉम ने मुझे खुद यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। फेरी जैसे ही परिजान के मुँह से मॉम सुनती है तो उसका पड़ा हाय हो जाता है और कहता है तुम्हें किसने परमिशन दी रवि की मॉम को मॉम कहने की? वो तुम्हारी सासू माँ नहीं है बल्कि मेरी सासू माँ है, इसलिए उन्हें मॉम कहना बंद करो। तभी वहाँ पर रवि की मॉम आ जाती है और वो कहती है मैंने परिजान को ऑर्डर दिया है मुझे मॉम कहने की। फेरी जब ये बात सुनती है वो गुस्से से पगला जाती है और वो कहती है मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आप मेरी जगह इसे कैसे दे सकती हैं? फिर वो कहती है भूलो मत परिजान भी तुम्हारी ही तरह रवि की वाइफ है, जिस तरह तुम रवि की वाइफ हो उसी तरह परिजान भी रवि की वाइफ है, तो उस नाते मैं भी उसकी सासू माँ हुई ना, और वो मेरी बहू, तो वो मुझे मॉम कह सकती है। और रवि की मॉम ये कहकर परिजान को वहाँ से लेकर चली जाती है और फेरी का मुंह काले कौवे जैसा बन जाता है। आगे रवि की मॉम परिजान को अपना एक प्यारा सा ड्रेस गिफ्ट करती है और कहती है ये ड्रेस मेरी है और मैं चाहती हूँ कि इस पार्टी में तुम यही ड्रेस पहनो। वैसे मैंने इस ड्रेस को 2-3 बार ही पहना है, ये बिल्कुल नई है और तुम्हें परफेक्टली फिट भी आएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस पार्टी में तुम यही ड्रेस पहनो और इसी नेकलेस को पहन कर आओ। परिजान जब ये सब कुछ देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन वो पहले लेने से इनकार कर देती है क्योंकि ये सब बहुत ही कीमती होता है। लेकिन तभी रवि की मॉम कहती है संकोच करना बंद करो, तुम मेरे बेटे का प्यार हो, उसकी वाइफ हो, तो तुम्हारा तो सजना सवरना बनता है ना, तो आज पार्टी में तुम यही पहन कर आना, ये तुम पर बहुत ही जचेगा। और वो ये कहकर परिजान को वहाँ से विदा कर देती है। इधर रवि परिजान को हर जगह ढूंढ रहा होता है पर उसे कहीं भी परिजान नहीं मिलती, तो वो सोफे पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसे अचानक से फिर से अपनी पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है, जहाँ पर उसे याद आता है कि एक्सीडेंट से पहले वो फेरी को तलाक देने वाला था। रवि को जैसे ये सारी बातें याद आती है वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है कि आखिरकार वो फेरी को तलाक क्यों दे रहा था। अगर वो उसे तलाक दे रहा था तो वो सारे पेपर्स इसी घर में होंगे, और वो यही सारी चीजें सोच सोच कर घर की तलाशी लेने लगता है पर उसे कहीं भी कोई भी पेपर नहीं मिलता। तभी वहाँ पर परिजान आती है और रवि को इस तरह परेशान देखकर उससे पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो रवि उसे बताता है कि मैं डाइवोर्स पेपर ढूंढ रहा हूँ, जिसे सुनकर परिजान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम क्या कह रहे हो? फिर रवि उसे बताता है कि मेरे एक्सीडेंट होने से पहले मेरे और फेरी के बीच लड़ाई हुई थी और मैं उसे डाइवोर्स देने वाला था और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे एक्सीडेंट से इन सब का कोई ना कोई लेना देना जरूर है। परिजान जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसके बाद रवि कैदान से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें कभी भी ये बताया था कि मैं फेरी को डाइवोर्स देने वाला हूँ? कैदान जब ये बात सुनता है तो वो उसे बताता है कि इस बारे में तुमने मुझसे कभी भी कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि तुम्हारे और फेरी के बीच प्रॉब्लम चल रही है, तुम दोनों की नहीं बनती थी और तुम हमेशा उसे अवॉइड करते थे। रवि जब ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मेरे हाथ में थाना की रिंग थी जो परिजान ने उसे दी थी, आखिरकार वो रिंग मेरे हाथ में क्या कर रही थी? तो कैदान कहता है तुम्हें किस पर शक है? तुम्हें लगता है कि थाना ने तुम्हें मारने की कोशिश की है? फिर रवि कहता है मुझे उस पर पूरा शक है, मुझे लगता है कि इन सारे कारनामों में उसका ही हाथ है। वैसे वो पार्टी में आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर नजर रखो और उसकी पल पल की खबर लाकर मुझे दो, क्योंकि मुझे उस बंदे पर एक रत्ती भरोसा नहीं। आगे शाम को पार्टी स्टार्ट हो जाती है, सारे गेस्ट भी आ जाते हैं, जहाँ पर फेरी और उसकी मॉम सारे गेस्ट का अटेंशन पाने की कोशिश करती है और सबको ये बताने की कोशिश करती है कि फेरी इस घर की मालकिन है और वो इस घर को वारिस देने वाली है। दूसरी ओर परिजान अच्छे से रेडी होकर बाहर आती है। रवि जब परिजान को इस ड्रेस में देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि परिजान उस ड्रेस में काफी प्यारी लग रही होती है। तो परिजान उससे पूछती है कि ये ड्रेस मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्या मैं चेंज कर दूं? फिर रवि कहता है ऐसा नहीं है, तुम इस ड्रेस में काफी प्यारी लग रही हो, इसलिए खुद को अजीब फील करवाना बंद करो। और वो ये कहकर परिजान को पार्टी में लेकर जाता है और वहाँ पर बड़े ही शान और शौकत के साथ परिजान का ग्रैंड वेलकम करवाता है। इधर फेरी जब परिजान को उस ड्रेस में देखती है, उसे देखते ही उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, क्योंकि उसने रवि की मॉम से इस ड्रेस को कितनी बार मांगा होता है, पर उसकी मॉम हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे वो ड्रेस देने से इनकार कर देती थी। लेकिन आज जब वो परिजान को वो ड्रेस पहना हुआ देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसकी मॉम उसे शांत करवा देती है और कहती है तुम
तुम फिक्र मत करो बेटा, आज मैं इसकी इस तरह इंसल्ट करूंगी ना कि ये रोते हुए इस घर से चली जाएगी। आगे सारे लोग रवि की मॉम से पूछने लगते हैं कि ये लड़की कौन है। तो यहाँ पर फेरी की मॉम सबसे पहले बढ़ चढ़कर कहती है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि रवि की मिस्ट्रेस है और मेरी बेटी की सौतन, जो मेरी बेटी की जगह लेने की कोशिश कर रही है। जब वो सारे लोग ये बात सुनते हैं तो वो परिजान को ही बुरा भला कहने लगते हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी रवि की मॉम उन लोगों का मुंह बंद करवा देती है उनके ही परिवार की पोल पट्टी खोलकर और कहती है, अगर ये मेरे बेटे की मिस्ट्रेस है तो तुम्हारे पति का क्या? तुम्हारे पति की भी तो बहुत सारी मिस्ट्रेस है क्या? अब मैं उनके बारे में तुम्हें बताऊं। और वो ये कहकर अपनी बहू को प्राउडली वहां से लेकर चली जाती है और वो लोग देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि रवि की मॉम उन लोगों को इस तरह करारा जवाब देती है कि वो लोग कुछ कहने की हालत में ही नहीं बचते। आगे सारे लोग साथ में डिनर करते हैं, जहां पर फेरी की मॉम परिजान को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती, उल्टा उसके परवरिश पर सवाल उठाती है, ये कहकर कि तुम लोग तो देहात से हो ना, तुम लोगों को क्या ही बड़े घराने के तौर तरीके आते होंगे, तुम लोगों को तो हाथ से खाना ही आता होगा, छुरी चाकू तो तुम लोगों ने कभी अपनी लाइफ में चलाया ही नहीं होगा। और यहाँ पर फेरी की मॉम सबके सामने परिजान की खूब इंसल्ट करती है, जिसे देखकर रवि को बहुत ही गुस्सा आता है और वो फेरी की मॉम को चुप रहने को भी कहता है। पर फेरी की मॉम चुप नहीं रहती बल्कि सबके सामने परिजान की इंसल्ट करती रहती है। लेकिन तभी परिजान उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है और उनके सामने ही बड़े ही तौर तरीके से खाना खाती है, जिसे देखकर तो फेरी की मॉम देखते ही रह जाती है। तभी परिजान उन्हें बताती है कि भले ही मैं गाँव से हूँ लेकिन मुझे शहरों के तौर तरीके आते हैं, क्योंकि गांव में रहने से पहले मैं शहर में रहती थी और मेरे डैड ने मुझे सब कुछ सिखाया है जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती। और यहाँ पर परिजान बहुत ही एलिगेंट तरीके से फेरी की मॉम को मुंह तोड़ जवाब देती है, जिस वजह से उनका मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है। पर रवि की मॉम और रवि ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद फेरी की बारी आ जाती है, वो परिजान की इंसल्ट करने से पीछे नहीं हटती, यहाँ तक कि उसके एजुकेशन पर सवाल उठाने लगती है और उसके सामने तरी मारने लगती है कि जैसे वो बहुत बड़ी विद्वान हो और उसने बहुत सारे बुक्स पढ़े हों। लेकिन तभी परिजान उसे फिर से मुंह तोड़ जवाब देती है और उसे बताती है कि तुम जिस बुक के बारे में बात कर रही हो ना, उस बुक को मैंने कई बार पढ़ा है। उन सारे बुक्स को उन राइटर्स ने नहीं लिखा जिसके बारे में तुम बता रही हो। और यहाँ पर परिजान फेरी को फिर से नीचा दिखा देती है, जिस वजह से सारे लोग परिजान की तारीफ करने लगते हैं और रवि की पसंद को दाद देते हैं, जिसे देखकर वो दोनों माँ बेटी जल के कुड़ जाती है। लेकिन रवि की मॉम ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है, क्योंकि परिजान उनके सारे गेस्ट के सामने उनके इज्जत का मान रखती है, जिसे देख वो दोनों माँ बेटे बहुत ही खुश होते हैं। और उसके बाद रवि की मॉम कहती है कि खाना खाने के बाद परिजान तुम रवि के साथ डांस करना, ठीक है? उसके बाद परिजान रवि के साथ डांस करती है और उसका डांस इतना प्यारा होता है कि सारे लोग देखकर तालियां बजाते हैं और फिर ये सब देखकर जल के कुकुड़ती है। इन सब के बाद रवि की मॉम परिजान का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि आज परिजान ने जिस तरीके से सारे गेस्ट के सामने उन लोगों की इज्जत रखी वो काबिले तारीफ थी। आज मुझे समझ आया कि मेरा बेटा तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है, क्योंकि तुम सच में बहुत ही अच्छी हो और मेरी बहू बनने लायक हो। इसलिए मुझसे वादा करो कि तुम रवि का साथ कभी भी नहीं छोड़ोगी बल्कि हमेशा उसके साथ रहोगी। परिजान जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और सीधा जाकर अपनी सासू माँ को गले लगा लेती है। उसके बाद ज्यादा देर हिल्स पहनने की वजह से परिजान के पैर में दर्द हो रहा होता है, तो वो एक जगह पर बैठकर अपने पैरों को मसाज कर रही होती है। तभी उधर से थाना आता है, तो परी जब थाना को देखती है तो वो उससे बात करने लगती है। तो यहाँ पर थाना परिजान से माफी मांगता है, क्योंकि उसने जो परिजान के साथ किया होता है वो बहुत ही गलत होता है। तो परिजान भी यहाँ पर थाना से माफी मांगती है, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि उन दोनों के बीच चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। उसके बाद थाना उससे माफी मांगकर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी परिजान उससे पूछती है कि थाना, मैंने जो तुम्हें रिंग गिफ्ट की थी वो रिंग कहाँ पर है? तो थाना उसे बताता है कि वो रिंग खो गई है। फिर परिजान उसे बताती है कि जब रवि मुझे जख्मी हाल में मिला था तब उसके पास वही रिंग थी जो मैंने तुम्हें दी थी, क्या तुमने? थाना जैसे ये बात सुनता है तो यहाँ पर वो नौटंकी करने लगता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि मैंने रवि को मारने की कोशिश की? ऐसा तुम मेरे बारे में सोच भी कैसे सकती हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और रही गाँव में उस पर हमला करने की बात, तो मुझे लगा था कि वो डाकू है इसलिए मैंने उस पर हमला किया था। अगर मुझे पता होता कि वो इस महल का प्रिंस है तो मैं कभी भी उस पर हमला नहीं करता। और वो यही सारी बातें कहकर परिजान को इमोशनली ब्लैकमेल कर ही रहा होता है। तभी वहाँ पर
पर रवि आ जाता है और रवि जब उन दोनों को बात करते हुए देखता है तो उसे बहुत ही जलन होती है और वो गुस्से से परिजान को वहाँ से लेकर चला जाता है और उसके बाद जाकर उस पर अपना सारा गुस्सा निकालता है और कहता है, तुम थाना से क्या बात कर रही थी? तुम्हें पता है ना कि वो किस तरह का इंसान है? उसने तुम्हें कितनी बार चोट पहुंचाने की कोशिश की है और ये सब जानने के बावजूद भी तुम उससे बात कर रही थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? फिर परिजान कहती है, मैं बस उससे बात कर रही थी और मुझे नहीं लगता कि उसने तुम पर हमला किया है। उसने मुझसे साफ साफ कहा कि उससे वो रिंग खो गई थी, इसका मतलब किसी और ने तुम पर हमला करने की कोशिश की है। फिर रवि कहता है, तुम्हें उस मक्कार की बातों पर यकीन है? पर मुझे यकीन नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि उसने ही मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। वैसे तुम बताओ, तुम्हें मुझसे ज्यादा उसकी फिक्र क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अब भी उसे पसंद करती हो? लेकिन तभी परिजान उसे कहती है, मैं उसे पसंद नहीं करती बल्कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे ही प्यार करती रहूंगी। लेकिन अभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए अभी मैं तुम्हें कुछ भी कहूंगी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। इसलिए जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। और परिजान ये कहकर वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि एक गुंडा उनकी पार्टी में घुसकर उनके एक वेटर को मारकर वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर पूरी फैमिली पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार कोई भी उनके महल में इस तरह कैसे घुस सकता है। तो जब रवि को इस बारे में पता चलता है तो वो उस गुंडे को पकड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी परिजान उसे रोक देती है और कहती है, तुम्हारा इस तरह बाहर जाना ठीक नहीं होगा, प्लीज तुम यहीं पर रहो। फिर रवि कहता है, मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरी फिक्र मत करो। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर फेरी को भी पता चल जाता है कि थाना और परिजान एक दूसरे को डेट करते थे, जिसे जानकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और सीधा जाकर अपनी मॉम को ये बात बताती है और कहती है, मॉम हम इस मौके का फायदा उठाकर परिजान और रवि को एक दूसरे से दूर कर सकते हैं, क्योंकि परिजान ने इतनी बड़ी बात सबसे छुपा कर रखी है और मैं इसी मौके का फायदा उठाकर परिजान को इस घर से बाहर निकाल दूंगी।